हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियोस में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है ये हम सीख गए थे। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम क्या है, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मीन्स वो एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस टाइप से होता है, चलिए देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कई बार देखा भी होगा आपके घर के आसपास या कहीं भी, जब काउज या बफेलोज को देखेंगे क्या होगा, वो आइडली बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, फिर भी लगातार कंटिन्यू अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे लगता है कि च्यू कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जबकि आसपास उनके कहीं आपको कोई फूड भी नहीं दिखाई देगा। वो क्या करते रहते हैं, एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen। होता क्या है, जब भी इनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है या जब वो घास खा रहे होते हैं, ग्रास लैंड में होते हैं, घास के मैदान में होते हैं, घास खा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी घास को खा लेते हैं, उसको अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली पेट में ले जा करके उनके पेट का एक पार्ट है जिसका नाम है र्यूमेन, वहां जाके इस ग्रास को या इस घास को वो स्टोर कर लेते हैं। क्या करेंगे, वो फटाफट उसको खाएंगे और र्यूमेन में ले जा करके स्टोर कर लेंगे। Here the food gets partially digested and is called cut। अब हुआ क्या, जब उन्होंने अच्छे से उसको च्यू नहीं किया, उसके बड़े बड़े पीस ही डायरेक्टली स्वैलो कर लिए और र्यूमेन में जा करके वो स्टोर हो गए। अब र्यूमेन में क्या है, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। मीन्स जो भी उन्होंने खाया है, जो घास खाई है, वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है। पार्शली डाइजेस्ट मीन्स पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होती है और पूरी तरीके से रॉ भी नहीं रहती है, कुछ पोर्शन उसका डाइजेस्ट हो जाता है। और इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ड। अब इस कर्ड का क्या होता है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। अब होता क्या है, शुरू में तो उन्होंने च्यू नहीं किया फूड को अच्छे से, डायरेक्टली र्यूमेन में ले गए। अब र्यूमेन में कुछ हिस्सा उसका पार्शली डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, वो छोटे छोटे बॉल्स में, छोटे छोटे पोर्शन में बन जाता है जो कड है, और वो वापस से एसोफेगस के थ्रू वापस वो कहाँ आ जाता है, हमारे इनके ग्रास ईटिंग एनिमल्स के माउथ में। देखिए ये पोर्शन है र्यूमेन, जब इन्होंने घास खाई ये र्यूमेन में आ गया। र्यूमेन में ये थोड़ी देर रहता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है, फिर जब ये खाली बैठे होते हैं तो ये कड मीन्स पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको कड बोलते हैं। वो कड क्या होता है, एसोफेगस के थ्रू वापस माउथ में आता है। वापस माउथ में आता है तो जब ये एनिमल्स बैठे होते हैं उस समय ये इसको कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। तो ये जो कंटिन्यूअस च्यू करते रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, rumination बोलते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। और जो एनिमल्स इस तरीके का काम करते हैं, ruminate करते हैं, इन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, इनको ruminants कहते हैं। ओके, rumination जो है हिंदी में इसको जुगाली करना बोलते हैं। जो खाली बैठे रहते हैं, गाय और भैंस जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, वो उसको एक्चुअली करते क्या है, वो फूड को अपने स्टमक से, उसमें अपने र्यूमन से वापस मुंह में लाते हैं और उसको फिर से च्यू करते हैं। ओके, अब कुछ जानते हैं कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं ये ग्रास को कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और ह्यूमन इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं ग्रास को। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में क्या है, ग्रास में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। सेल्यूलोज क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मीन्स ये इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेल्यूलोज है।
रूमिनेंट्स में क्या होता है? इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. अब जितने ये रूमिनेंट्स हैं, इनमें क्या है? इनमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये बैक्टीरिया एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स में, इवन ह्यूमंस में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो ह्यूमन क्या है, हम लोग क्या है कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्टली घास नहीं खा सकते हैं। घास खाएंगे तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनमें क्या होता है, जो हमारे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है, एक पोर्शन क्या है, सेकम है। इस सेकम में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है फिगर में, दिस इज कॉल्ड सेकम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यहाँ आपकी बुक में जो है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लिख दिया गया है, बट ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। इसमें क्या होता है, द सेलुलोज of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. यहाँ पर क्या होता है कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें होते हैं और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जिनको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनका आपको माउथ भी नहीं दिखेगा, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं दिखेगा। तो वो अपना फूड कैसे लेते हैं, कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें फीडिंग और डाइजेशन कैसा होता है उसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले देखते हैं पहेली और बूझो का कुछ क्वेश्चन है। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट इन। ऐसा क्यों है कि ये एनिमल्स जिस समय अपना फूड ले रहे होते हैं, ग्रासलैंड में घास खा रहे होते हैं, उसी समय इसको प्रॉपर्ली च्यू करके क्यों नहीं खाते हैं? ये काम ये बाद में फुर्सत में बैठ के क्यों करते हैं? तो देखिए ऐसा है, क्या है कि काऊ हुआ, बफेलो हुआ और डियर हुआ, ये सब क्या है, ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं। और आप जानते हैं कि ग्रासलैंड के एनिमल्स क्या हैं कि जब घास के मैदानों में इस तरीके की घास खा रहे होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तब इनको हमेशा ये भी डर बना रहता है कि कोई कार्निवोरस एनिमल आकर के इनका शिकार कर सकता है, इनको अपना प्रे बना सकता है। तो क्या करते हैं कि ये जल्दी जल्दी से घास को खा करके और सेफ लोकेशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां पर बैठ करके आराम से भोजन को, अपने फूड को च्यू कर सकें। ओके, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। बूझो जानना चाहता है कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने अभी पढ़ ही लिया कि सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। क्या है कि कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, और उन्हीं को ही वो उन बैक्टीरिया की हेल्प से ही उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, काऊ का बना हुआ है। इसमें देखिए एसोफेगस है, ये स्टमक का पार्ट है। अभी जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो इनका स्टमक जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये पूरे पार्ट को यहाँ स्टमक दिखाया गया। इसी में से एक पार्ट है रूमन, जिसके बारे में आपने जाना कि रूमन में जागने के बाद वापस फूड
माउथ में आता है और माउथ में इसको दोबारा वो च्यू करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय। Bye, friends.